हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित। वेलकम टू मेट्रो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर सिलेबस डाउनलोड किया होगा तो देखा होगा कि जो 10वां मॉड्यूल है वो हायर एजुकेशन सिस्टम पे आधारित है और लगभग 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार पेपर 1 में पूछा जाता है। अगर आपको हमारा एजुकेशन का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड या पूरी स्टोरी नहीं पता है तो आपके 5 नंबर जा सकते हैं। यही 5 नंबर बचाने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आज स्टार्ट की है। इसमें हम कौन कौन से वीडियोस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा और हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क कैसा होता है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, पर मैं फिर भी रिपीट करना चाहूँगा ताकि मुझे एक स्टार्ट मिल सके। और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए बहुत तेज़ी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो मैं उसके लिए एक पिरामिड बनाना चाहूँगा और वो पिरामिड कुछ इस तरीके से होगा। ये रहेगा वो पिरामिड, ठीक है। तो अगर पहला पड़ाव हम देखें, अगर एक 6 साल का बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है और अप टू 14 ईयर्स तक पढ़ाई स्टार्ट करेगा वो, और एज ग्रुप होगा उसका 6 से 14 साल का, तो हम बोलेंगे कि वो प्राइमरी का बच्चा है, ठीक है। यानी उसने हमसे प्राइमरी एजुकेशन ली है। अब प्राइमरी एजुकेशन में भी दो चीज़ें आती हैं, आपने देखा होगा। क्लास 1 to 5 एक ग्रुप बनता है और क्लास 5 to क्लास 8 ये अपर प्राइमरी बोलते हैं। ये लोअर प्राइमरी हो गया आपका। अब आते हैं हम दूसरे पड़ाव पर। दूसरा पड़ाव कौन सा होगा? सेकेंडरी। और ये कौन सा एज ग्रुप होता है? ये एज ग्रुप होगा 14 to 18 ईयर्स, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पड़ाव में भी आप देखोगे दो चीज़ें हैं, एक सेकेंडरी, एक सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन सा? क्लास 9th to 10th। और सीनियर सेकेंडरी क्लास 10th 11th to 12th, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं हायर एजुकेशन की, तो यहाँ पर जो आप पहुँचोगे तो इसमें ये टर्शरी जो हमारा पोर्शन है ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया सिस्टम जो आप देखोगे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है और वो है वोकेशनल एजुकेशन। बहुत से बच्चे आपने देखा होगा डिप्लोमा करते हैं पॉलिटेक्निक से, आईटी या कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो सारे सब के सब वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। यानी कि टर्शरी लेवल पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हायर एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो इसमें भी दो तरीके के हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे। पहला जनरल, दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, और दूसरा प्रोफेशनल, ठीक है। जनरल भाग वो भाग होगा, जनरली आपने देखा होगा लोग साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, बीएससी या बीकॉम वाले हो गए ये ग्रेजुएशन लेवल वाले, साइंस कॉमर्स आर्ट्स बीए वाले, ये सब इस ग्रुप में आएंगे। और प्रोफेशनल वाले कौन से? इंजीनियरिंग वाले, मेडिसिन वाले और आर्किटेक्चर। ये तीन स्ट्रीम जो हैं वो प्रोफेशनल स्ट्रीम्स में आती हैं। ये हमारे हायर एजुकेशन की कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम वोकेशनल की बात करें तो वहाँ पर भी दो ग्रुप्स बनेंगे, एक वो जो ट्रेडिशनल ले रहा है ज्ञान, और एक वो ग्रुप जो ले रहा है कुछ न्यू या इमर्जिंग फील्ड्स। ये मॉडर्न फील्ड्स कुछ आई हैं, जैसे वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं? होटल इंडस्ट्री हो गई, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, टूरिज्म वाले, एविएशन वाले,
इस तरीके की जो कोर्सेज आप कर देखोगे वो इमर्जिंग वोकेशनल फील्ड्स हैं। और ये जो ट्रेडिशनल थे हमारे कौन कौन से हैं? पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा कोर्सेस, आईटी ट्रेनिंग, कंप्यूटर, पीजी डिप्लोमा वगैरह आपने देखा होगा। तो ये सारे के सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। और ये हायर एजुकेशन, अगर मैं डेफिनेशन की भी बात करूं, हायर एजुकेशन की अगर प्रॉपर एमएचआरडी द्वारा दी गई, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा दी गई डेफिनेशन की बात करूं, तो वो भी ये कहता है कि अगर आपने 10 साल की प्राइमरी जो सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन अगर आपने ली है और उसके बाद की जो 3 साल की आपकी स्टडीज़ हैं वो हायर एजुकेशन होगी। यानी कि अगर आपने 10 साल की स्कूलिंग कर ली है, उसके बाद अगर 3 साल आप कुछ और पढ़ते हैं तो वो हायर एजुकेशन में जाएगा। ऐसे ही अगर आपने 12 साल की स्कूलिंग कर ली है और उसके बाद 9 महीने भी आपने कुछ पढ़ाई की है तो वो भी हायर एजुकेशन में ही जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ये फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया हो। ये फ्रेमवर्क समझने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा हायर एजुकेशन जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया की तरफ थी, उसका एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मिलेगा। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए थे, कौन कौन सी कमेटीज़ थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसका भी नेक्स्ट मॉड्यूल आपको मिलेगा। कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं, कौन कौन सी नेशनल पॉलिसीज़ हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिए ये वीडियो आपको मिल रहा है, इसको आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए या एक ओरिएंटेशन समझ लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे, जिससे ये पूरा मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।